नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आलोचना। इसमें हम जानेंगे कि आलोचना क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए, आलोचना शब्द की अगर बात करें तो यह लुच धातु से बना है। लुच का अर्थ क्या है? देखना। समीक्षा और समालोचना शब्दों का भी यही अर्थ है। अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म शब्द के समानार्थी रूप में आलोचना का व्यवहार होता है। यानी अंग्रेजी में जो शब्द क्रिटिसिज्म है उसी का हिंदी में अगर हम देखें तो क्या है? आलोचना। संस्कृत में प्रचलित टीका, व्याख्या और काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए भी आलोचना शब्द का ही प्रयोग कर लिया जाता है। आलोचना या समालोचना किसी वस्तु, विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपायुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। यहाँ पर ध्यान क्या रखा जाता है आलोचना में या समालोचना में कि जिस भी वस्तु या विषय की हमें आलोचना करनी है वहाँ पर सबसे पहले उसके लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। यानी किस लक्ष्य से या किस उद्देश्य से उसकी आलोचना हमें करनी है, उसके कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं, सभी का उपयुक्त तरीके से विवेचन करना ही क्या है? आलोचना विधा है। इसके पाठ, अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं अर्थ निगमन की प्रक्रिया शामिल है। हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई और किस समय में? भारतेंदु युग से इसका प्रारंभ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर परिभाषा देखें तो ये मानते हैं कि आधुनिक आलोचना संस्कृत के काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र चीज़ है। यानी जो संस्कृत में सिद्धांत निरूपण है उससे अलग है आलोचना। आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह से परीक्षा करके उसके रूप, उसके गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना कि उसका मूल रूप क्या है, गुण क्या है और उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। यही काम कौन करता है या किसके माध्यम से होता है? आलोचना के माध्यम से। ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य शुक्ल जी मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या मानते हैं कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। यानी साहित्य क्या है? जीवन की व्याख्या है। इसकी व्याख्या क्या है? जो व्याख्या की है जीवन की, उसकी भी व्याख्या क्या है? आलोचना है। तो ये कौन मानते हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास स्वीकार करते हैं। आलोचना के प्रकारों की अगर बात करें तो ये 4 प्रकार की है। यानी ये विधा कितने भागों में हम बांट सकते हैं? इसे 4 भागों में। पहला क्या है? सैद्धांतिक आलोचना। इस प्रकार में साहित्य के सिद्धांतों पर विचार होता है। इसमें प्राचीन शास्त्रीय काव्यांगों जिसमें रस, अलंकार आदि और साहित्य की आधुनिक मान्यताओं तथा नियमों की मुख्य रूप से विवेचना की जाती है। यानी यहाँ पर काव्य शास्त्र को भी साथ में रखा जाता है और आधुनिक मान्यताएं हैं उनको भी एक साथ लेकर चला जाता है आलोचना में। सैद्धांतिक आलोचना में विचार का बिंदु क्या है कि साहित्य का मानदंड शास्त्रीय है या ऐतिहासिक। यहाँ पर अगर वो शास्त्रीय मानदंड पर आधारित है उस हिसाब से उसकी आलोचना करनी है या इतिहास पर आधारित है। दूसरा क्या है? निर्णयात्मक आलोचना। सिद्धांतों के आधार पर जब साहित्य के गुण, दोष, श्रेष्ठ, निकृष्ट का निर्णय कर लिया जाता है, यानी उसमें गुण क्या है, उसमें दोष क्या है, वो कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है, इसका निर्णय जब कर दिया जाता है तब उसे निर्णयात्मक आलोचना कहते हैं। यानी किसी भी विषय वस्तु की हम निर्णय लें, उसकी आलोचना करने का मतलब है कि उसमें एक विशेष निर्णय दें। इसे एक प्रकार की नैतिक आलोचना भी माना जाता है। इसका मुख्य स्वभाव न्यायाधीश की तरह साहित्यिक कृतियों पर निर्णय देना है। ऐसी आलोचना प्राय ही सिद्धांत का यांत्रिक ढंग से उपयोग करती है। इसीलिए निर्णयात्मक आलोचना का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये न्यायाधीश की तरह निर्णय करना होता है तो यह निर्णय ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए उपयुक्त हो, इसीलिए इसका महत्व क्या है? कम हो जाता है। उसके बाद है प्रभावाभिव्यंजक आलोचना। इस आलोचना में काव्य का जो प्रभाव आलोचक के मन पर पड़ता है उसे वह सजीले पदविन्यास में, यानी सजे सजाए शब्दों में और पदों में
व्यक्त कर देता है, इसमें व्यक्तिक रुचि ही मुख्य है। यानी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को क्या चीज़ अच्छी लगती है और उसके बारे में वो क्या निर्णय लेता है। यानी उसका प्रभाव उसके आलोचक के जैसा मन पर पड़ेगा, उसको उसी व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति वो इसमें करता है। देखिए नाम से स्पष्ट है कि प्रभाव से को अभिव्यंजित करना, जो प्रभाव उसके मन पर पड़ा उसकी अभिव्यक्ति इस आलोचना के अंतर्गत होती है। उसके बाद है विश्लेषणात्मक आलोचना। देखिए किसी भी विषय वस्तु का एक उद्देश्य के साथ विश्लेषण करना इस आलोचना में शामिल है। जब हम किसी का विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पर भी हम उसके गुण और दोष को प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। तो ये 4 प्रकार की आलोचना है जो कि आलोचना सिद्धांत के अंतर्गत आती है। और किसी भी वस्तु या किसी भी जो हमारे पास मुख्य विषय है उसका विश्लेषण या उसकी आलोचना हम इन 4 प्रकार से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो आलोचना विधा है। और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।